हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसबीजी स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए, अगर आप एग्जाम अभी दोगे। और कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि मैंने फिजिकल एजुकेशन को अभी तक पढ़ा नहीं है। कुछ लोगों का नहीं है अभी तक। मैं बताऊं, सभी लोगों को, जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, वो कोई भी फिजिकल एजुकेशन को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ता है, तो सभी फिजिकल एजुकेशन को बाद में पढ़ते हैं। अब कुछ लोग चाहते हैं कि वो पास हो जाए या 80 70 80 मार्क्स आ जाए, उसके परसेंटेज बता रहा हूं, तो 70 में से या 60 या 50 मार्क्स आ जाए वही बहुत है। तो मैं आपको इन ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूं, ऐसे टॉपिक बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिन टॉपिक से। तो वो चीजें मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि हम कुछ नहीं पढ़ा तो हम क्या पढ़े जो हम अच्छा स्कोर कर ले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। और सुनिए मेरी बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट है, तो देखिए, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में मैंने 4 चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई है। प्लानिंग शॉर्ट नोट, व्हाट इज प्लानिंग। हो सकता है आपके पास ऐसे आ जाए क्वेश्चन, शॉर्ट नोट में आ जाए। तो प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के ऊपर आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है जिन पे मैंने स्टार लगाया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा से सुनिए, जिन पे मैंने स्टार लगाया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, नॉकआउट एंड राउंड रॉबिन। ये दोनों जो मेथड्स है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। इन दोनों पे मैं 99% बता सकता हूं कि आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और इन पे आपको फिक्सचर्स का क्वेश्चन मिलेगा। नॉकआउट का फिक्सचर्स बनाने के लिए आपको मिल सकता है क्वेश्चन, राउंड रॉबिन का फिक्सचर्स बनाने के लिए आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये आपको या तो इन दोनों के बारे में पूछेगा या आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ड्रॉ अ फिक्सचर और नॉकआउट एंड राउंड रॉबिन जो भी है उसका कुछ टीम्स के आपको दे देगा, 24 टीम्स है, तो उनका आपको बताना है। क्वेश्चन ऐसे आपका बनेगा। थर्ड जो है आपका इंटरमुरल एंड एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट, इसके बारे में आपका हो सकता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपसे पूछ ले। हो सकता है इनमें से कोई इंटरमुरल की ऑब्जेक्टिव प्लानिंग या सिग्निफिकेंस आपसे पूछ ले, हो सकता है एक्स्ट्रामुरल की पूछ ले। लेकिन ये और ये वाला एक्सप्लेन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम और बाइज और सीड्स, 1 मार्क्स, ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। और हो सकता है आपसे बाइज और सीडिंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन 1 मार्क का ही पूछा जाए, या आपसे एक्सप्लेन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम पूछा जाए और इनके जो टाइप्स है वो आपको देख लेने हैं। तो ये था हमारा जो पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में जो कि इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको, नॉकआउट राउंड रॉबिन पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है या डायरेक्टली आपको नॉकआउट या राउंड रॉबिन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला आपसे एक्सप्लेन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, बाइज और सीड्स, ये एक हो गया अलग टॉपिक, एक हो गया बाइज और एक हो गया सीड्स, सीडिंग। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने बताया था आपको इंटरमुलर और एक्स्ट्रामुलर पे भी क्वेश्चन आपको एक मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों चलिए सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड जो चैप्टर है हमारा, सेकंड चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन की अच्छी बुक जो मैंने पढ़ी थी वो पढ़ना चाहते हो, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके वहां से पढ़ ले। अगर आप खरीदना चाहते हो सैंपल पेपर या आप बुक खरीदना चाहते हो, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि आपको क्या कैसे पढ़ना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, उस वीडियो के भी आप जाके देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है एक्सप्लेन फूड इंटॉलरेंस, फूड मैथ्स और सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। इस पे आपको क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा, 100% मैं बोल सकता हूँ, इन तीनों में से आपको एक जरूर मिलेगा। उसके बाद शॉर्ट नोट ऑन बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या है उसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको मिल सकता है। और उसके अलावा न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और एक है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, ये आपको मिलेगा। 99.9 चांसेस है इसके कि न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव पे आपको डिफरेंस पूछ लिया जाएगा, या इन दोनों के डिस्क्रिप्शन आपको पूछ लिया जाएगा। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ जिनमें मैंने स्टार लगाया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो जिनमें नहीं लगाया वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उनको मैं श्योरिटी नहीं बोल सकता कि वो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई लेवल के चांसेस है जिन पे स्टार लगाया हुआ है। तो उसके बाद हमारा थर्ड जो कि है योगा एंड लाइफस्टाइल। अब योगा एंड लाइफस्टाइल में मैं आपको बता देता हूं कि आपको सारा पढ़ना, जितने भी योगासन है वो आपको पता होना चाहिए, सारे योगासन, और उसके टाइप्स पता होना चाहिए, बेनिफिट पता होना चाहिए, प्रोसीजर या कॉन्ट्रडिक्शन। योगा के बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि कोई भी एक योगा या एक योगा आपको पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन है उस पर आएगा, एक योगा आपसे पूछा जाएगा, उसके आपको बेनिफिट्स, प्रोसीजर एंड कॉन्ट्रडिक्शन आपको पता होना चाहिए। अब वो कौन सा पूछेगा इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते, वो कहां से पूछेगा वो किसी में से भी देख सकता है, आप जाके सभी को पढ़ लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर जैसे दे दिया जाएगा, और उसमें पूछा
जाएगा कि उसके लिए कौन सा हेल्पफुल होगा आसना, उसके लिए कौन सा आसना हेल्पफुल होगा, तो वो आपको बताना है। डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है डायबिटीज और अस्थमा में कॉमन जो आप वो कर सकते हो, आसन कर सकते हो, वो कौन सा है, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखिए। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके लिए कौन सा यूजफुल आसना है, और आसना के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बेनिफिट पता होना चाहिए, प्रोसीजर और कॉन्ट्रडिक्शन आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 1 मार्क में क्वेश्चन पूछे तो 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है डायबिटीज में कौन सा आसन जो है वो हेल्पफुल होता है। 1 मार्क्स में शॉर्ट नोट में जो एमसीक्यूज में इस बार 20 क्वेश्चन आएंगे उनमें पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ चैप्टर। अब देखिए 4th चैप्टर में कौन कौन से आ सकता है। 4th चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है और इसमें मैं गारंटेड बोल रहा हूँ यही 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहला आपको एडीएचडी, एएसडी, एसपीडी, ओडीडी एंड ओसीडी, इनकी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए और एक्सप्लेन मतलब ये होते क्या आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट मतलब एक एमसीक्यूज में आपको मिलेगा जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो आपको जरूर मिलेगा इनमें से किसी एक की फुल फॉर्म। एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है इनमें से किसी एक पे एक्सप्लेन एंड फुल फॉर्म, और एक क्वेश्चन आपको डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर में से मिलेगा जिनकी आपको टाइप्स पूछ सकता है या कॉज पूछ सकता है या उसके सिम्टम्स पूछ सकता है। ये गारंटेड मैं आपको बोल रहा हूँ, इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके जरूर बनेंगे। क्या क्या, एक तो हो सकता है इसमें से आपकी फुल फॉर्म और एक्सप्लेन पूछ ले, दूसरा डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में से उसका टाइप्स पूछ सकता है या कॉज या उनके सिम्टम्स पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर जो कि है चैप्टर नंबर 5। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 जो कि है चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स। चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स, अब इसमें आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीजें देखते हैं, कौन सी चीजें आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सुनिए ध्यान से देखिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं 99.9% इंपॉर्टेंट है। आने के चांसेस भी कितने हैं, 99.9% चांसेस है। मोटर डेवलपमेंट एंड वेट ट्रेनिंग, एक इसमें से कोई ना कोई एक जरूर आएगा। हो सकता है आपको मोटर डेवलपमेंट आ जाए आपके पास, या हो सकता है वेट ट्रेनिंग पे आपके लिए या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना पड़ जाए, या हो सकता है लॉन्ग में भी आपका वेट ट्रेनिंग मेथड आ जाए। इसको मैं बता रहा हूं, आप रट लेना, बिल्कुल कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कॉमन पोस्चुलर डिफॉर्मिटी एंड इट्स टाइप्स। कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज एंड इट्स टाइप्स, तो इसका इंपॉर्टेंट, इस पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज, ये इसके टाइप्स। अब टाइप्स में भी कई टाइप्स है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो एक टाइप्स है जो कि स्पाइनल कर्वेचर के ऊपर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कर्वेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इसके बहुत सारे टाइप्स है, जैसे फ्लैट फोर्ट बहुत सारे हो गए, उसमें से स्पाइनल कर्वेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो देख के जरूर जाना है, उनको पढ़ के जाना है, इसके सारे टाइप्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो थर्ड है वो कॉमन करेक्ट पोस्चर्स क्या होते हैं और बैड पोस्चर्स क्या होते हैं, और बैड पोस्चर्स के क्या क्या टाइप्स है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर दी बैड पोस्चर्स एंड इट्स कॉज, या आपसे पूछ सकता है व्हाट आर दी करेक्ट पोस्चर्स एंड व्हाट आर द रीजन ऑफ बैड पोस्चर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन एक आपका यहां से बन सकता है। इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। ठीक है, इन तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। अब टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें फिर मैंने यहाँ पे लिखी है। देखिए बोरोड 3 आइटम मोटर एबिलिटी टेस्ट आपको पढ़ के जाना है, इसमें से क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, मेरी बात सुनिए फिर देखिए एक बार, इसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है आपर टेस्ट एंड खरस वेबर टेस्ट। अब एक क्वेश्चन हो सकता है अपर टेस्ट पे आपको मिल जाए, या एक क्वेश्चन हो सकता है आपको कोरस वेबर टेस्ट पे आपको मिल जाए। कहां से मिल सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक पे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैं बोल रहा हूं हो सकता है आपको अपर टेस्ट और क्रॉस वेबर टेस्ट में और भी क्वेश्चन मिल जाए, दोनों मिल जाए, तो ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, जिसका एक पार्ट है, जिसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसका एक टाइप है रिकल एंड जोन्स टेस्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकल एंड जोन्स टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में भी काफी टाइम पूछा गया है, तो मैं आपसे कहूंगा कि इस क्वेश्चन को जरूर करें, इस क्वेश्चन को जरूर करें। दोस्तों ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास है साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, अब इसमें क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट है, फिर देखिए मैंने 3 टॉपिक लिखे, जिसमें से 2 मैंने 99.9% आपके आने के चांसेस है। पहला एक्सप्लेन स्पीड एंड्योरेंस एंड इट्स टाइप फैक्टर टू डिटरमाइन। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट इज स्पीड या व्हाट इज एंड्योरेंस एंड इट्स फैक्टर एंड इट्स डिटरमाइनिंग फैक्टर, इसको कैसे डिटरमाइन आप करते हो। एक क्वेश्चन आपको 100% यहां से मिलेगा। उसके बाद आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग साइकोलॉजिकल फिटनेस, हो सकता है एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाए, हो सकता है एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाए। अब बात करें, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, जो जो मेरे को बताया है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। उसके बाद एक्सप्लेन एरोबिक कैपेसिटी,
कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम, इन तीनों में से एक डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, शॉर्ट नोट आपसे पूछा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट, एरोबिक कैपेसिटी, कार्डियक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम। ये तीनों जो डेफिनेशंस है ये आपको पक्का करके जानी है, इनमें से एक डेफिनेशन आपको जरूर मिलेगी। मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में से मैं 2, मतलब आपको 20 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दूंगा, क्योंकि 10 चैप्टर्स है हमारा, 10 चैप्टर्स में से क्या है हमारा 2 चैप्टर, 2 क्वेश्चन हर चैप्टर में से मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, तो 20 क्वेश्चन आपके कम से कम पक्के आपके बन जाएंगे। उसके बाद आइए देखिए 8th चैप्टर पे आते हैं। 8th चैप्टर क्या है, बायोमैकेनिज्म एंड स्पोर्ट्स। अब बायोमैकेनिज्म एंड स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट है भाई, ये थोड़ा सा रिलेटेड, मतलब बायोमैकेनिज्म पहुंच गया और स्पोर्ट्स दोनों को मिला दिया, मिलाकर के क्या रूल है, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे स्पोर्ट्स पे, वो बताना है। नेम एंड एक्सप्लेन मसल्स इन्वॉल्विंग इन रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग। एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ 100% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से। क्या, नेम एंड एक्सप्लेन दी मसल्स इन्वॉल्विंग इन रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग। अब हो सकता है आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, नेम दी मसल्स विच इज इन्वॉल्विंग इन रनिंग, तो आपको बताना है नेम एंड एक्सप्लेन, हो सकता है आपका शॉर्ट में आ जाए क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर बनेगा। उसके बाद देखिए एरोडायनेमिक्स क्या होता है, उसके बाद पर देख लेना एक बार। उसके बाद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे कैसे आपको लिखना है, हो सकता है शॉर्ट में आपका 100% क्वेश्चन आ सकता है, फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस जो आपका चैप्टर है उसमें से ये 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन दी मसल्स इन्वॉल्विंग इन रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग, ये आपका बन सकता है फ्रिक्शन, तो ये जरूर करके जाना है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर से चलते हैं। तो दोस्तों उसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 9 जो कि है साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। तो साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन स्ट्रेस मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स, मोटिवेशन और स्ट्रेस क्या होता है स्पोर्ट्स में, हो सकता है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोटिवेशन क्या होता है, स्पोर्ट्स में क्या होता है। ऐसे नहीं मोटिवेशन वो मत दिख लेना सर जो कोई बोलता है और अंदर से आग लगती है, स्पोर्ट्स में क्या रोल मोटिवेशन का है वो आपको बताना है, अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो। उसके बाद है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या हो सकता है वो आपको आ सकता है या आपसे पूछा जा सकता है। टाइप्स जो होते हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, क्या होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड क्या होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद इस पे स्टार लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन एंड इट्स टाइप, एग्रीगेशन क्या होता है उसके टाइप्स पे एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, 99.9% चांसेस है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी की क्लासिफिकेशन क्या है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा इन टॉपिक्स पे। जिन पे स्टार लगाया हुआ है उनको बिल्कुल मत छोड़ना और जिन पे स्टार नहीं लगाया हुआ उनको भी मत छोड़ना, कम से भी कम ये तो आप कर ही लेना है, ठीक है। उसके बाद है 10th जो कि ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, क्या है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। देखिए सबसे पहला एक्सप्लेन एंड मेथड ऑफ डेवलपमेंट, क्या होता है और उसको कैसे हम डेवलप करते हैं। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे क्वेश्चन आएगा देखिए, एक्सप्लेन स्ट्रेंथ एंड मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन एंड्योरेंस एंड मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंड्योरेंस। एक क्वेश्चन में 100% गारंटेड बोल रहा हूं यहाँ पे, ये 100% एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 100% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद है व्हाट इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, हो सकता है आपको 1 मार्क में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। उसके बाद देखिए आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक मेथड्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, या इनके बीच में डिफरेंस। आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक में आपको पूछ लिया सकता है, आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक एंड आइसोटोनिक में आपसे पूछ लिया जा सकता है क्या डिफरेंस है। उसके बाद देखिए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी पे भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन पे मैंने स्टार लगाया, ध्यान दीजिएगा जिन पे मैंने स्टार लगाया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहां से 99% 0.9 और लगा लीजिए, 99.9% आपके चांसेस है कि वहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हो सकता है बाय द वे वहां से क्वेश्चन नहीं आए, बट 99.9% चांसेस है। और जिन पे मैंने स्टार नहीं लगाया वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आप के पास टाइम नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो आप कम से कम इन टॉपिक्स को करना, बुक लेना, बुक में ये टॉपिक्स पे स्टार मार्क करना और पढ़ते चले जाना। पूरी बुक पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और 2 दिन पहले भी अगर आप इसको पढ़ते हो तो 2 दिन में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। दोस्तों फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।